हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आशा करता हूँ जिसने भी ईडीओ का एग्जाम दिलाया है सबका एग्जाम बेहतर गया होगा। तो अब आपका ईडीओ का एग्जाम हो गया है तो आपको आराम नहीं करना है। आपको अभी से आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करना है, चाहे वो आबकारी विभाग हो, प्रयोगशाला परिचालक, एनटीपीसी या व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। तो इन्हीं सब एग्जाम से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक नाट्य। यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आप बिना समय व्यर्थ किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कोई सा भी नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही फ्यूचर में सभी सूचनाओं को जल्दी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक से नाम से क्लियर हो रहा है, लोक नाट्य अर्थात छत्तीसगढ़ के जो भी सांस्कृतिक लोक नाट्य है उससे संबंधित हम टॉपिक देखेंगे, जिसमें सबसे पहले रहस, फिर नाचा, फिर खंबा स्वांग, माओ पाटा भतरा नाट और इस सब से संबंधित विविध के क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहस, इसके अन्य नाम रहस लीला, रास लीला और यज्ञ है। यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, जिसे मुख्य रूप से होली के समय में किया जाता है। इसमें गायक रासबेड़ा की प्रदक्षिणा करते हुए गाते हैं। और यह बात जरूर याद रखें कि इसमें कलाकार विदूषक की भूमिका एक हास्य कलाकार के रूप में होती है। तो आइए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है, अधिक प्रभावित है? चदैनी गोंदा, रहस, नाचा, गम्मत। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रहस। इसका डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकनाट्य रहस उत्तर प्रदेश की रासलीला से अत्यधिक प्रभावित है। रहस का ही अर्थ रास या रासलीला होता है। छत्तीसगढ़ में रहस का मुख्य आधार श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर रेवाराम द्वारा बनाई गई पांडुलिपियां है। याद रखिए किसके द्वारा? रेवाराम के द्वारा बनाई गई पांडुलिपियां हैं। ये मुख्य रूप से जान ले कि रहस श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित राधा कृष्ण की मनोहरी रासलीला की गाथा का गान रूप है। तो रहस क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित राधा श्री कृष्ण की मनोहारी रासलीला की गाथा का गान रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का लोक नाट्य रहस का कथानक होता है, अर्थात लोक नाट्य का मुख्य कथा आधार क्या है रहस का, ये पूछा गया है। तो यह कृष्ण लीला से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा रहेगा, वो भी इसका सटीक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहस के मंच को क्या कहा जाता है? तो याद रखें रहस के मंच को रासबेड़ा कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स का कमेंट्स में मांग था कि क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर बताया जाए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर देखेंगे, लेकिन जिस जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की भी जरूरत पड़ेगी उसे भी हम देखेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसे लग रही है अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। व्याख्या, रहस के आयोजन स्थल मंच को रासबेड़ा या फिर रहसबेड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? मानवाकार प्रतिमाएं किस में बनाया जाता है? तो यह रहस लोक नाट्य में बनाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, रहस में लोकनाट्य के आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लोकनाट्य है नाचा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इस लोकनाट्य का मुख्य बात यह है कि इसे छैला पाटी या छैला नृत्य भी कहा जाता है, और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य नाचा है। इस लोकनाट्य का प्राचीन नाम पेखन होता है, अर्थात देखना इसका अर्थ है। इसकी समरूपता महाराष्ट्र के तमाशा से है, जिसका प्रारंभ मराठा काल में यह प्रारंभ हुआ था। इसकी मुख्य बात है इसमें जोकर एवं परी की अहम भूमिका होती है। दुलार सिंह मंदराजी जी को नाचा का पितामह कहा जाता है। आइए अभी से संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन बी महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन सी केदार यादव, ऑप्शन डी दुलार सिंह मंदराजी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी दुलार सिंह मंदराजी हो जाएगा। इसका डिटेल मैंने अभी बताया था, फिर भी व्याख्या के तौर पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकनाट्य नाचा के भीष्म पितामह दुलार सिंह मंदराजी को माना जाता है। दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के प्रवक्ता या पुरोधा के रूप में भी जाना जाता है।
रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक भी मंद्रा जी है, अर्थात दुलार सिंह मंद्रा जी हैं। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवक्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुलार सिंह मंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुलार सिंह मंद्रा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के परोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो इन्हें नाचा के परोधा के रूप में जाने जाते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस लोक नाटक के संस्थापक माने जाते हैं? तो यह नाचा गम्मत के संस्थापक माने जाते हैं। याद रखिए, जिसका आपको आंसर पता है तो पहले कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद आंसर को देखा कीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे, तो इसके भी संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, लोक कला की संस्थाएं और उनके संस्थापक। यहाँ पर लोक कला की संस्थाएं बताई गई है और उसके संस्थापक। सबसे पहले रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी है। दूसरा, बिहारी कला मंच 1951 दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। तीसरा, चंदेनी गोंदा 1971, इस पार्टी के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख है। नेक्स्ट देखते हैं, सोना बिहान संस्था के संस्थापक दाऊ महासिंह चंद्राकर जी हैं। तो वहीं नया थिएटर के संस्थापक हबीब तनवीर जी हैं। तो इसे आप याद रख ले, कूट में पूछा जा सकता है और सिंगल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा लोक नाट्य है, खंबा स्वांग। याद रखिए, खंबा स्वांग लोक नाट्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, खंबा स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसे कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लोक नाट्य माओ पाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माओ पाटा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? शिकार नृत्य नाटक कौन सा है? तो माओ पाटा है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य माओ पाटा शिकार आधारित नृत्य नाटक है। कौन से जनजाति इसे करते हैं? तो मुरिया जनजाति करती है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है, क्या कहलाता है? माओ पाटा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भद्रा नाटा। तो यह नाम से ही समझ आ रहा है, भद्रा जनजाति के नाम पर आधारित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम भद्रा नाटा है और यह उड़ीसा से आने के कारण उड़िया नाट। तो आइए देखते हैं भद्रा नाट से संबंधित पहला क्वेश्चन, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरिया, ऑप्शन बी भद्रा, ऑप्शन सी दोरला, ऑप्शन डी धुरवा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भद्रा। इसका डिटेल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भद्रा नाट। भद्रा जनजाति के नाम पर आधारित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम भद्रा नाट है। यह लोक नाट्य भद्रा जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह बस्तर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय नाट्य है। उड़ीसा से आने के कारण उड़िया नाट भी कहा जाता है। रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित मंचन है। भद्री भाषा में नाट्य मंचन, इसका जो नाट्य मंचन होता है भद्री भाषा में होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। यह प्रमुख रूप से पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। भद्रा नाट को छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भद्रा नाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नाट्य भद्रा नाटक के संबंध में सही है? कौन सा संबंध में सही है वो देखना है। तो डायरेक्ट आंसर को देखते हैं, गलत कथन को देखने का कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है। किसकी? भद्रा नाट की विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। 3 कथन दिया हुआ है, उसका सही उत्तर चुनना है कि कौन सा कथन सही है। पहला, बस्तर की जनजाति में भद्रा नाट प्रचलित है। दूसरा, भद्रा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। तीसरा, भद्रा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। तो हमारे ऊपर की व्याख्या के आधार पर ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए और यहाँ भी सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन, इस राज्य में बस्तर जनजाति का एक प्रमुख लोकनाट्य भद्रा नाट्य है। दूसरा, इस राज्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। तीसरा, इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है।
तो इसमें हमारा पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसमें इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य भतरा है, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष जो होते हैं वे ही इसमें भाग लेते हैं। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है विविध से आधारित क्वेश्चन, मतलब इसमें सबका मिक्स रहेगा। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? गम्मत और नाचा का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? तो यह मराठा शासनकाल में हुआ था। जब मैंने आपको ऊपर नाचा का डिटेल बताया था तो उसी समय में इसके बताया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा लोक नाट्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए रहस लीला, तो ये तो सम्मिलित था। ऑप्शन बी नाचा, ये भी सम्मिलित है। तीसरा आटा पाटा, तो क्या आपने इसके बारे में सुना है? ऑप्शन डी माओ पाटा। ऑप्शन ई भतरा नाट। तो इसमें हमने सभी को सुना है, बस ऑप्शन सी आटा पाटा को डील नहीं किया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में रहस, नाचा, माओ पाटा एवं भद्रा नाट छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का यह लोक नाट्य नहीं है, मतलब इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा इस राज्य का लोक नाट्य नहीं है? ऑप्शन ए खम्ब स्वांग, ऑप्शन बी रहस, ऑप्शन सी भरथरी, ऑप्शन डी माओ पाटा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भरथरी, क्योंकि भरथरी जो है वो लोक नाट्य नहीं है, यह लोक गाथा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में रहस, माओ पाटा, खंबा स्वांग छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? फिर से किसका संबंध नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए रहस, ऑप्शन बी नाचा, ऑप्शन सी जात्रा, ऑप्शन डी माओ पाटा। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जात्रा से संबंधित हमने कोई भी लोक नाट्य नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? कौन सा बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए रहस, ऑप्शन बी गेड़ी, ऑप्शन सी भतरा नाट, ऑप्शन डी माओ पाटा। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रहस। रहस जो है बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, यह मुख्यतः मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। व्याख्या, रहस का संबंध मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग एवं दुर्ग संभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए। सूची आ में लोक कला दिया है और सूची खा में आपको कलाकार दिया गया है, तो इसे आपको लिंक करना है। इसका हमने डिटेल देखा था। सबसे पहले है चंदैनी गोंदा, तो इसके लोक कलाकार रामचंद्र देशमुख जी हैं। दूसरा नाचा, तो इससे संबंधित कलाकार दाऊ मंदरा जी है। तीसरा पंडवानी, तो पंडवानी से संबंधित झाड़ू राम देवांगन है। चौथा भरथरी, इससे संबंधित सुरुजबाई खांडे जी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आ का दूसरा, बा का तीसरा, सा का चौथा और ता का पहला है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। और ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में बहुत कम क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसे यूं ही ना समझे, यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका एक एक नंबर और लोगों से आपको आगे बढ़ाता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाटक के किस प्रारूप में विदूषक जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए गम्मत, ऑप्शन बी नाचा। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त ए व बी दोनों, क्योंकि इन दोनों में ही विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को और डिटेल से पढ़िए और आगे हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बना के ला सकें। इसलिए हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य। ये आपका जनजाति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक नया क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हम लोक नृत्य देखेंगे और जनजातीय नृत्य को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।